केशव। आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा। मैंने 2 पार्ट बना दिए, आप जाके देख सकते हैं। ये तीसरा पार्ट है। तो आज हम लोग बात करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन और मिस्टर स्वामीनाथन के बारे में। हाउ इट कंट्रीब्यूटेड टू इंडिया, हम उस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्वामीनाथन के बारे में जानने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन को जानना पड़ेगा। और ग्रीन रेवोल्यूशन के जानने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों लाना पड़ा, क्यों लाया गया, उसको जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो इतने बड़े पॉपुलेशन को फूड सिक्योरिटी करने के लिए एग्रीकल्चर करना था कि तब 18% पॉपुलेशन ओनली शहर में रहता था, बाद बाकी गाँव में रहते थे। और पुराने ट्रेडिशनल मेथड से खेती करने पे ज़्यादा ईल्ड नहीं हो पा रहा था, तो पूरे इंडिया का पेट भरने के लिए बहुत ज़्यादा फसल उगाना था। और 1943 में बंगाल का फेमिन में 30 लाख लोग मर चुके थे। तो फेमिन, बाढ़, ये सब के कारण फसल नष्ट हो रही थी। और इंडिया का इतना बजट भी नहीं था कि इंपोर्ट कर सके। दैट इज़ कि इंडिया के पास इतने डॉलर्स नहीं थे, क्योंकि 1947 तक कंट्री आज़ाद हुआ था। और भी पॉलिसीज थी और भी बहुत कुछ था। अमेरिका ने इंडिया का हेल्प करने के लिए आगे आया। तो अमेरिका क्यों हेल्प करना चाहता था इंडिया का, क्योंकि अमेरिका का वीट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया था। तो वो अफ्रीका और एशिया सब जगह हेल्प कर रहा था, वीट सप्लाई करे ताकि ये वेस्ट ना हो। और तो इंडिया के पास जब वो आया तब उन्होंने ये शर्त रखा कि हम आपको वीट सप्लाई करेंगे, पर ये जो पैसा है तो वो इंडिया में ही इन्वेस्टेड होगा और इंडिया के इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर ही खर्चा किया जाएगा। और तो उससे क्या हुआ कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसने अपना प्रोडक्शन करना बंद कर दिया और इंडिया अमेरिका के वीट के ऊपर ही भरोसा करता रहा। नेक्स्ट क्या हुआ कि ऐसे करते करते 1966 आया। 1966 में अचानक अमेरिका का प्रोडक्शन, वेदर कंडीशंस ख़राब थे तो अमेरिका का प्रोडक्शन 60 टन के करीब से लेके 13 टन पे आ गया। तो अमेरिका के पास तो कोई उपाय नहीं था। तो अमेरिका ने अचानक वीट सप्लाई करना बंद कर दिया। तो इंडिया के पास बहुत बड़ा डेंजर का स्थिति था कि कैसे वो अपना इतना बड़ा पॉपुलेशन को फीड करेगा। तभी ग्रीन रेवोल्यूशन आया। और ग्रीन रेवोल्यूशन में 2 जना का हाथ था, एक है MS स्वामीनाथन और एक है नॉर्मन बोरलग एक जन मैक्सिको के एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, नोबेल प्राइज़ विनर थे। और स्वामीनाथन भी एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे। तो वो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के हेड थे तब। तो उन्होंने देखा कि अब इम्पोर्ट हो रहा है, इंडिया इंपोर्ट कर रहा है इतना वीट, तो उससे अच्छा कि इंडिया का अगर ट्रेडिशनल मेथड से अगर ईल्ड नहीं हो पा रहा है ज़्यादा, तो क्यों ना मेक्सिको से सीड मंगाया जाए। और उसमें वो इंडियन कंडीशंस और मेक्सिको कंडीशंस में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो क्यों ना उसको ट्राई किया जाए। तो पहले तो कोई मानने को तैयार नहीं था, ट्रेडिशनल मेथड्स छोड़ने को तैयार नहीं था, पर उन्होंने अपने ही मिनिस्टर को बोला कि अपने ही फार्म हाउस पे एक बार ट्राई करके देखें। तो जब ट्राई किया तो ईल्ड बहुत ज़्यादा था, पर उसमें जैसे कि केमिकल और फर्टिलाइज़र्स ये सब यूज़ हो रहा था, तो उसके कारण उसका ईल्ड ज़्यादा हो रहा था। पर इंडिया के पास उस समय कोई ऑप्शन नहीं था, इतने बड़े पॉपुलेशन को भूखा मारने से अच्छा है तो मॉडर्न मेथड्स यूज़ करके देखो। तो पर ये सीड्स को यूज़ करने के लिए इरिगेशन के फैसिलिटीज़ चाहिए, पानी चाहिए,
प्रॉपर वेदर पे, ट्रेडिशनल मेथड में डिपेंडेंट ऑन वेदर था, पर इसमें इरिगेशन फैसिलिटी और तब भाखड़ा डैम तब नया नया ही बना। तो फिर MS स्वामीनाथन ने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया और धीरे धीरे इंडिया जो वीट का इंपोर्टर था वो एक्सपोर्टर बन गया। तो यही है ग्रीन रेवोल्यूशन।